दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। बौद्ध गया महाबोधि महामंदिर का एक ऐसा मामला जिसको आप समझेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो विरासत है उस विरासत को बचाने के लिए जो भंते विनाचार्य जो अभी 90 दिन से वहां पर जो शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा है उसमें जो साथ दे रहे हैं करुणाशील जो भंते करुणाशील राहुल जी हैं और भी अनगिनत भंते वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से देश के नहीं विदेश के लोग भी वहां पर उपस्थित थे। तो ये कार्यक्रम 90 दिनों से शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर चल रहा था, लेकिन पूरे देश में इस आंदोलन को गति देने के लिए भंते विनाचार्य ने अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए वहां पर शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था उस धरने को 12 मई 2025 को जब बुद्ध की जो पूर्णिमा है, जो बुद्ध पूर्णिमा है, उस पर देश के नहीं अनेक देशों से जो भंते वहां पर आए, उनके बीच में जो आरएसएस के जो संगठन जो मुख्य धारा से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने गुंडागर्दी पर उतर आए और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाने लगे और भंते विनाचार्य पर उनके ऊपर अनगिनत इस तरीके की एफआईआर की गई जो कि उसका धरातल पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए, आज भंते विनाचार्य हिरासत में क्यों है और इसमें जिम्मेदार कौन लोग हैं। दोस्तों अपने ही जब लोग अपनों को ही अगर जेल में डलवाएंगे तो बौद्ध विरासत को कौन बचाएंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसमें भंते सुमित जी और भंते आकाश लामा जी और इसके अंदर जो भंते प्रज्ञाशील, इन्होंने बहुत बड़ी इस आंदोलन जो शांतिपूर्वक तरीके से जो धरना चल रहा था इसमें मुख्य किरदार के रूप में भंते विनाचार्य और करुणाशील राहुल जी ने जो बागडोर दिया, जो अशोक लामा जी को दिया, जो कि पहले भी बीटी एक्ट 1949 के तहत जो डीएम वहां पर जो डीएम को जो कार्यभार सौंपा गया उसको एक्ट को रद्द करने के लिए एक बहुत बड़ी मांग थी, क्योंकि ये बौद्ध लोगों के लिए सबसे बड़ी एक ऐसी बाधा है जो कि उस बौद्ध विरासत को बौद्धों को देने के लिए काम कर रही है। क्योंकि बीटी एक्ट का मतलब एक तो बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी बीटीएमसी 1949 में जो एक्ट बना बीटी एक्ट, उसको रद्द करने के संदर्भ में यहां पर धरना चल रहा था कि उसको रद्द किया जाए और जो बौद्धों की जो विरासत है वो बौद्धों को मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, बहुत बड़ा खेला होता है और ये उसी दिन होता है जब 12 मई 2025 को जब बौद्ध पूर्णिमा थी, जब बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहां पर इस तरीके से राम के नारे लगाना, कुछ गुंडे लोग वहां पर जाकर संकीर्ण मानसिकता का परिचय देकर बुद्ध की विरासत को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। भंते विनाचार्य को अपमानित किया गया और उन पर जो एफआईआर लगाई गई झूठे मुक्त में लगाए गए और बिहार सरकार ने उनको अभी 3 से 4 दिन से वो अंदर जेल में है। आखिर ये ही इस देश की नीति और रीति है क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए क्या मनुस्मृति का राज चल रहा है। ये नंगा नाच आप वहां पर देख सकते हैं किस तरीके का वातावरण बना डाला इन मनुवादी मानसिकता के और विचार रखने वाले लोगों ने। तो दोस्तों आप क्या समझ रहे हैं, तो आकाश लामा है उनको बागडोर इसलिए दी गई थी ताकि ये जो आंदोलन है शांति पूर्वक तरीके से ये धरना चलता रहे और आखिर में इसका एक सरकार के द्वारा कोई एक्ट बने और पुरजोर तरीके से इसके अंदर जो बौद्ध है उन्हीं को इस कार्यकारिणी के अंदर रखा जाए और उनको उनकी विरासत लौटाई जाए। लेकिन आज हिंदू जो लोग हैं
जैसे राम का जो मंदिर बना हुआ है वहां पर कोई सिख जाकर वहां पे अपना गुरु ग्रंथ साहिब की किताब नहीं पढ़ सकता, कोई मुस्लिम जाकर वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकता। तो ये धर्म की जो स्वतंत्रता है उसके खिलाफ है। तो इसी तरीके से जब बौद्ध महाबोधि जो मंदिर है, टेम्पल है, उसके ऊपर ब्राह्मणों का और सत्ताधारी कुछ लोग हैं उनका कब्जा क्यों है, तो ये बौद्ध विरासत बौद्धों को क्यों नहीं सौंपी जा रही? क्योंकि आज भी ये सारी चीजें आपको भारत में देखने को मिल रही है। क्योंकि बौद्धों का कोई विरोध ना मुस्लिम कर रहा है, बौद्धों का कोई विरोध सिख कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है। तो फिर इनका विरोध कौन कर रहा है? इनका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो पार्शियल ईरान से आकर अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं। हालांकि उनका भारत के मूल निवासी होने का कोई भी यहां पर एविडेंस नहीं है। तो भारत के अंदर जो बौद्ध विरासत है, ये सम्राट अशोक की विरासत है, ये हमारी पूर्व धरोहर है। इसको अगर हम नहीं बचा पाए तो दोस्तों आने वाली भावी पीढ़ी गुलाम होगी। इसके लिए आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि एक मुर्गे को एक व्यक्ति लेकर आता है अपने घर पर और उसको बोलता है अगर तूने पंख हिलाए तो कल तुझे काट दिया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन एक समझौता हुआ उन दोनों के बीच में, मुर्गे के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में, कि जैसे जैसे मैं बोलूंगा उस कार्य को अगर आप करते चले जाएंगे तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको काटा नहीं जाएगा। लेकिन मुर्गे ने ऐलान कर दिया बिल्कुल आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। तो पंख ना हिलाने की बात थी तो मुर्गे ने दूसरे दिन पंख नहीं हिलाया। दूसरे दिन हुआ तो मुर्गे ने पंख नहीं हिलाया, लेकिन उसने दूसरा पंजा एक हिलाया उसने। तो पंजा जब उसने हिलाया तो उसको बोला गया कि कल से ये पंजा भी आपका हिलना नहीं चाहिए। तो उसने दूसरे दिन, अगले नेक्स्ट दिन उसने वो पंजा भी नहीं हिलाया, ना पंख हिलाया। लेकिन तीसरे दिन उसकी जो गर्दन थी उसने उस गर्दन को ऊंची कर दिया। जब उसने अपनी गर्दन को ऊंची किया तो तीसरे दिन उसको बोला गया कि अगले दिन ना तो पंख हिलेगा, ना पंजा हिलेगा और ना आपकी गर्दन उठेगी। दोस्तों जब ये बात हो रही थी तो चौथे दिन उस व्यक्ति ने मुर्गे को बोला कि आज आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने पंख भी नहीं हिलाया, आपने गर्दन भी नहीं उठाई, आपने पंजा भी नहीं उठाया। इसका मतलब आज आपको अंडा देना पड़ेगा। अगर आज आप अंडा नहीं देते हैं तो आप कटने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, जब बौद्ध विरासत को बचाने के लिए भंते विनाचार्य जी पुरजोर तरीके से पूरे भारत में नहीं, दूर दूर तक देश विदेशों में भी जाकर इसकी गुहार लगाई और लोगों को बताया। बाबा साहब ने भी आपको बौद्ध विरासत के लिए 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु पर्यंत से पहले बाबा साहब ने हिंदू को छोड़कर और बौद्ध क्यों अपनाए, क्यों बौद्ध बने, ये 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पंचशील जो आकाश लामा जी हैं उन्होंने ये पंचशील नहीं अपनाया। कुछ गुटखे खाते हैं, गुटखा का मतलब नशा करना। तो पंचशील के अंदर 5 चीज आती है। ही से हिंसा नहीं करना, जैसे चोरी नहीं करना, वैसे व्यभिचारी नहीं करना और न से नशा नहीं करना और असत्य यानी झूठ नहीं बोलना। जब इसके अंदर जो पूरी बागडोर अशोक लामा जी को भंते विनाचार्य और करुणाशील राहुल जी ने जब सौंपी और पूरे भंते लोग वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से धरने कर रहे थे, उसके बावजूद भी अशोक लामा ने पूरे के पूरे इस आंदोलन को शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था उसको बेच डाला, अंदर ही अंदर उसका सौदा कर डाला। और इसी चीज का जब विरोध भंते विनाचार्य ने किया कि हमने अपनी विरासत को बचाने के लिए यह आंदोलन किया था, ना कि इसका सौदा करने के लिए। तो दोस्तों इसमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइए, आपका भी खून खोल जाएगा। आप भी अपनी विरासत को बचाने के लिए आप अगर आगे नहीं आएंगे तो आपकी स्थिति वही मुर्गे जैसी होगी, क्योंकि मुर्गा अंडा देगा नहीं और अंत में मुर्गा काटा जाएगा। तो आपकी भी स्थिति वही होगी। जब आप आज अपनी विरासत को नहीं बचाएंगे तो दोस्तों आपकी स्थिति भी
वही होने वाली है जो आज आवाज उठा रहे हैं। तो मुर्गा अगर उस दिन समझौता नहीं करता और उस दिन अगर वो कट जाता तो मान सम्मान की उसकी जिंदगी होती और लोग उसे याद रखते, लेकिन उसने समझौता कर लिया, जैसे अशोक लामा ने समझौता कर लिया। आज सरकार के साथ में पूरे के पूरे इतना चंदा, इतना पैसा उसके पास में आ गया कि आज पैसों को लेकर अपनी बौद्ध विरासत के साथ समझौता कर डाला, सौदा कर डाला। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्रतिक्रिया दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, जो ताकि आज पंचशील है, जो सीलों का पालन नहीं करता, क्योंकि ये पंचशील है, जीते जी आपको स्वर्ग का दर्शन कराते हैं। नरक और स्वर्ग की परिकल्पना ना तो कोई व्यक्ति जो मर जाता है, जो आकर आज तक नहीं बताया कि स्वर्ग कैसा होता है, तो जब जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता, मुर्दा व्यक्ति आकर बता नहीं सकता, तो ये कल्पना किसकी है? इस कल्पना से ऊपर उठकर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है वो बुद्धिज्म देता है, और इसीलिए इसमें सील है, जो इसको सीलों की जो पालन नहीं करता और इस सील के विपरीत जो काम करते हैं वो हिंदू व्यवस्था है। जैसे हिंसा नहीं करना, तो हिंदू व्यवस्था में हिंसा होगी, नर की बलि दी जाती थी। आज भारतीय संविधान है, नर बलि न देकर वहां पे पशु बलि देते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप यहां पर यह भी देखेंगे हिंसा नहीं करना, हिंसा के बाद में नशा नहीं करना। तो नशा नहीं करने का मतलब है कि यहाँ पे पूरे देवी देवता हैं। इसके विपरीत, बुद्ध के विपरीत जाएंगे तो यहाँ पे देवी देवताओं के यानी शराब चढ़ाई जाती है, तो इस तरीके का नशा करा जाता है। तो दोस्तों ये विपरीत वाली बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एक समतामूलक समाज है और एक विषमतामूलक समाज है, क्योंकि बुद्ध की जो विचारधारा है वो समतामूलक समाज की विचारधारा है, लेकिन विषमतावादी विचारधारा है वो हिंदूवादी विचारधारा है। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध को अपनाया, अपनी विरासत को अपनाया। लेकिन आज विरासत पर अगर कब्जा कर रखे हैं तो ब्राह्मणवादी लोग कर रखे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हिंसा नहीं करना, ये हिंसा करते हैं, चोरी नहीं करना, लेकिन ये सारे के सारे चोर हैं, मंदिरों में चोरी करते हुए देखने को मिल जाएंगे आपको। बहुत बड़ा पैसा आता है, उसको चोरते हैं ये लोग। दूसरे नंबर पे व्यभिचारी, ये मंदिरों के अंदर भी व्यभिचार करते हैं, सेक्स रैकेट चलता है वहां पे। इस तरीके के काम आपको देखने को मिल गए होंगे, जैसे आसाराम, राम रहीम, ये काफी जो राम के नाम पर एक कलंक है, ऐसे लोग करने वाले आपको गुनहगार नहीं दिखते क्या? फिर व्यभिचारी के बाद में नशा नहीं करना, ये सारे के सारे नशा करवाते हैं। झूठ नहीं बोलना, तो सारे के सारे झूठ बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे ही हमारे बीच में कुछ आरएसएस कैडर से आए हुए बनते, नकली बनते बनकर, और इस कैडर को पूरे के पूरे जो अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए बनते विनाचार्य बोध गया टेम्पल को बचाने के लिए, आज उस विरासत को बचाने के लिए आज हिरासत में क्यों? तो दोस्तों आज इसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए और देश में नहीं विदेशों तक इस बात को पहुंचाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, आपको क्या समझ में आया और आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके बीच में लाता रहूंगा और अपनी जो भारतीय मूवमेंट है, भारतीय जो समाज के मूल निवासी लोग हैं, उनकी खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। आगे फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।